Hello everyone, welcome to the Talented Star Maker. This is Sakshi Gupta and today we will discuss chapter number 3 of class 7th Science. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक. ऐसा ही कुछ चैप्टर हमने क्लास 6th में भी डिस्कस किया था, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट. तो चलिए आज ये क्लास 7th का देख लेते हैं. सोर्स ऑफ वूल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे दिखते हैं मैं इसमें सिर्फ वही लिखती हूँ एनसीईआरटी बुक से. तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है. आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें से आप लिख सकते हैं अपने नोट्स और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट है सोर्स ऑफ वूल इज़ द फ्लीस ऑफ शीप. यानी कि जो वूल होती है, वूल कहाँ से आती है? जो शीप की फ्लीस होती है उससे वूल निकाली जाती है. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. यानी जो याक वूल है, यानी याक जो है वो सबसे ज़्यादा तिब्बत और लद्दाख में ही होते हैं. तो याक वाली वूल जो आती है वो आती है तिब्बत और लद्दाख से. मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट. मोहेर है एक जो कि अंगोरा गोट होती है. जो अंगोरा गोट जो है वो हिली एरियाज़ में ही मिलती है, जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे मोहेर बनाई जाती है. मोहेर. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. यानी देखिए जो गॉट्स हैं उनके जो नीचे का बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट में नीचे साइड, मतलब ऊपर एक तो अपर पार्ट है जिसकी फर थोड़ी सी हार्ड होगी, ऑब्वियसली हार्ड होती है स्किन ऊपर की, और नीचे की स्किन अगर देखें तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है. तो इट इज़ वूवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. इसी से ही पश्मीना शॉल्स बनाई जाती है, जो कि आपने सुना होगा कि वो रिंग में से भी निकल जाती है. एक छोटी सी रिंग लो और शॉल को पूरा डालो तो वो रिंग को पार करके निकल जाएगी, क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट बहुत, और गर्म तो बहुत ही होती हैं. मेरे पास भी है एक. अब नेक्स्ट पॉइंट है इलामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो ईल्ड वूल. यानी इलामा और अल्पाका जो हैं वो भी वूली हैं, जो कि साउथ अमेरिका में होती हैं. कुछ इंडियन ब्रीड्स बताई हैं शीप की, तो देखेंगे. नेम ऑफ ब्रीड है लोही, रामपुर, बुसैर, नाली. ये सारे पढ़ लीजिएगा आप लोग. टेबल है एक, मैं नोट शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, तो सब देख लीजिएगा. चलिए कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं. जैसे लोही क्वालिटी जो है इसकी वो होती है गुड क्वालिटी, यानी अच्छी क्वालिटी की है. ये स्टेट कहाँ मिलती है? ये राजस्थान और पंजाब में. ऐसे ही रामपुर बुशहर है जो कि ब्राउन फ्लीस है, ब्राउन कलर की होती है, और ये मिलती है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में. ऐसे ही नाली है जो कि कारपेट के लिए यूज़ करते हैं मेनली हम, वो मिलती है राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में. तो इस तरह की कई सारी वूल्स हैं जिन्हें हम टेलीग्राम पे देख लेंगे, हम नोट सेंड कर देंगे तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल फ्रॉम फाइबर्स. यानी जो वूल है कैसे बनाई जाती है फाइबर्स से. प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल फ्रॉम फाइबर्स. देखो कैसे देखेंगे. स्टेप 1 है शेयरिंग. यानी जो फ्लीस होती है, पहला स्टेप हम करें शेयरिंग. इसमें क्या करेंगे, वूल को कैसे बनाएंगे वो दिखा रहे हैं. तो जो फ्लीस होती है सबसे पहले शीप की, वो रिमूव की जाती है शीप से. और ये मोस्टली जो है समर्स में ही करेंगे, क्योंकि अगर विंटर्स में करेंगे तो गोट्स को ठंड लग जाएगी और वो मर भी सकती हैं. तो इस वजह से इनको इस वाले प्रोसेस को समर में ही करते हैं, यानी शेयरिंग जो है समर्स में ही करते हैं. स्टेप 2 है स्कोरिंग. स्कोरिंग में क्या है, शेयर्ड स्किन विद हेयर इज thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. यानी डस्ट, डर्ट, ग्रीस को रिमूव करने के लिए जो शेयर्ड स्किन है उसको वॉश किया जाता है. स्टेप 3 है सॉर्टिंग. यानी उसको फिर सॉर्ट किया जाएगा. कैसे, देखो. द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री. जो हेयरी स्किन है उसको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है. वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. यानी देखिए गॉड के शीप के जो भी फ्लीस होती है उसमें अलग अलग कलर के हेयर्स होते हैं जिनको, या अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, तो उसको भेज दिया जाता है फैक्ट्रीज में, जिससे कि वो लोग सेपरेट कर पाएँ अलग अलग टेक्सचर्स को. तो अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएगी हमें इस वजह से. स्टेप 4 है स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स.
और जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स दिखते हैं ना, उसमें देखा होगा आपने, फाइबर्स जो हैं उनको बर्ड्स कहते हैं, उनको हेयर्स से निकाल लिया जाता है। स्टेप 5 है फाइबर्स नाउ डाइड इन वेरियस कलर्स, यानी जो फाइबर्स हैं उनको डाई अप कर लिया जाता है अलग अलग कलर्स में। और स्टेप 6 द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न्स, और जो फाइबर्स हैं उनको स्ट्रेट कर लिया जाता है, कॉम कर लिया जाता है एक तरह से, और उनको रोल मतलब यानी कि उसके धागे बना लिए जाते हैं, यान बना लिए जाते हैं। तो स्टेप देखो क्या था, पहले फर्स्ट स्टेप था वूल बनाने के लिए शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग और रोलिंग, रोलिंग ऑफ यान बोल सकते हैं। अब है रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर, यानी रियरिंग करना सिल्कवॉर्म की, सिल्कवॉर्म से सिल्क ऑब्टेन होती है, तो सिल्कवॉर्म की रियरिंग करना कहलाता है सेरिकल्चर। फ्रॉम ककून टू सिल्क, ये प्रोसेस देख लेते हैं कि ककून से सिल्क कैसे फॉर्म होती है। देखिए फीमेल सिल्क मोथ है जो कि 100 ऑफ एग्स ले कर सकती है एक ही टाइम पे। तो जो एग्स हैं, आगे का प्रोसेस कि जो एग्स हैं आर स्टोर्ड ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर, जो एग्स हैं उनको स्टोर कर दिया जाता है कपड़े पे या पेपर पे अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, यानी सर्टेन कुछ सुइटेबल कंडीशंस जो होती हैं, उसका जो भी उसे टेम्परेचर सूट करता है और जो भी ह्यूमिडिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको रख दिया जाता है स्ट्रिप को, क्लॉथ की स्ट्रिप पे एग्स को स्टोर करके। इसके बाद कैटरपिलर जो है वो फीडिंग करती है उसके, और मलबरी लीव्स, कैटरपिलर आपने देखा होगा, कैटरपिलर मलबरी लीव्स पे होते हैं तो वो करते हैं। देन जो कॉमन ककून इनसाइड विच सिल्क मूथ डेवलप, यानी जो ककून होता है फॉर्म्ड ककून्स, उससे ककून्स बन जाते हैं जिसके अंदर सिल्कवॉर्म होता है। ककून्स आर कैप्ड अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम, द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट, यानी जो ककून है ना फिर उसको अंडर द सन रेज रख देते हैं, उसको बॉईल किया जाता है, यानी जानवर होते हैं वो एक तरीके से, उन कीड़ों को मारा जाता है, बॉईल कर दिया जाता है और जो सिल्क फाइबर्स हैं उसमें से सेपरेट कर दिए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, यानी जो प्रोसेस है थ्रेड को आउट करने का यानी थ्रेड को निकालने का उसको बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। इसके बाद करते हैं सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, यानी उनको धागे की तरह लपेट लिया जाता है, स्पिन अप कर लिया जाता है। दिस इज नाउ विवन इनटू सिल्क क्लॉथ्स बाय वीवर्स, यानी जो वीवर्स हैं वो उसे वोवन करते हैं, यानी उसे बुना जाता है, फिर सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। So thanks for watching. Please do like and share. Thank you.